हैं और ख़ास तौर पर साइंस बैकग्राउंड से आते हैं तो ये पूरी चर्चा एक बिल्कुल साफ रोड मैप की तरह काम करेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये वो एक सवाल है जो आप यकीन मानिए हर एस्पिरेंट को शुरुआत में परेशान करता है। आखिर शुरू करें तो करें कहाँ से? कंफ्यूजन होना बहुत नेचुरल है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। अगले कुछ मिनटों में हम इसी सवाल का जवाब एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीके से ढूंढ निकालेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी नींव यानी फाउंडेशन को मजबूत करना। सोचिए किसी बड़ी इमारत की तरह, अगर नींव ही कमजोर रह गई ना, तो फिर आगे की सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। और बीपीएससी के लिए ये नींव बनती है क्लास 9th और 10th के विज्ञान से। तो हमारा शुरुआती पॉइंट, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट एकदम क्लियर है। क्लास 9 और 10 की एनसीईआरटी की किताबें, यहीं से सफर शुरू होता है। और एक बात गांठ बांध लेनी है, इन किताबों के कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि उन्हें अच्छी तरह से गहराई से समझना है। अब देखिए, अच्छी बात यह है कि पूरी किताब रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में हमें बस इन मेन टॉपिक्स पर फोकस करना है, जैसे फिजिक्स में मोशन, फोर्स और वर्क। केमिस्ट्री की बात करें तो एटम और केमिकल रिएक्शंस, और बायोलॉजी में सेल और ह्यूमन बॉडी। समझिए कि ये वो खंबे हैं जिन पर हमारी तैयारी की पूरी इमारत टिकने वाली है। लेकिन हाँ, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होगा। इस फाउंडेशन को बनाने के लिए थोड़ा डिसिप्लिन तो चाहिए। रोजाना 2 से 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपने बेस को क्लियर करने पर लगाइए। और एक आदत जरूर डालिए, हर चैप्टर के बाद उसके छोटे छोटे क्रिस्प नोट्स बनाने की। यकीन मानिए, ये छोटी सी आदत आगे चलकर सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। तो अब जब नींव तैयार हो गई है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पर पूरी इमारत का ढांचा कैसे खड़ा करना है। देखिए, साइंस सिर्फ एक शुरुआत है। बीपीएससी का सिलेबस इससे कहीं ज्यादा बड़ा और फैला हुआ है। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। बाईं तरफ है हमारी नींव, क्लास 9th और 10th की साइंस, और दाईं तरफ देखिए, ये है बीपीएससी का पूरा सिलेबस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें साइंस पर ही नहीं रुकना, बल्कि उसे एक मजबूत लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करना है। तो अगला सवाल आता है, भाई आगे क्या पढ़ें? जब बेस मजबूत हो जाए तो क्लास 11th 12th की एनसीईआरटी पर आना है, खास तौर पर बायोलॉजी और ज्योग्राफी के लिए। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत से बेहतर कुछ नहीं, और हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी के साथ साथ बिहार स्पेशल की कोई एक अच्छी किताब जैसे क्राउन पब्लिकेशन या केबीसी नैनो जरूर पढ़नी है। अब बात करते हैं उस ब्लूप्रिंट की, जो हमारी रोज की मेहनत को सही दिशा देगा, हमारा डेली स्टडी प्लान। देखिए, बिना प्लान के पढ़ना मतलब बिना नक्शे के सफर पर निकल जाना। कहीं पहुंचेंगे नहीं, बस भटकते रहेंगे। यहाँ एक बहुत ही सिंपल और असरदार रूटीन है। 2 घंटे दीजिए अपनी नींव को, मतलब एनसीईआरटी साइंस को। फिर अगले 2 घंटे जनरल स्टडीज के किसी दूसरे सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री या पॉलिटी को। फिर 1 घंटा हर हाल में करंट अफेयर्स के लिए। और हाँ, सबसे जरूरी 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए, क्योंकि जो पढ़ा है उसे याद रखना भी उतना ही जरूरी है जितना कुछ नया पढ़ना। तो इस प्लान को अगर ठीक से फॉलो करना है तो रोज कम से कम 5 से 6 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी। याद रखिए, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। रोज थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार दौड़ना ही हमें फिनिश लाइन तक पहुंचाएगा। चलिए अब अगले कदम पर चलते हैं, जो हमारी तैयारी को फौलाद की तरह मजबूत करेगा। सिर्फ ज्ञान इकट्ठा कर लेना काफी नहीं है, उसे परखना और समय के साथ अपडेटेड रहना भी उतना ही जरूरी है। और यहीं पर प्रैक्टिस और करंट अफेयर्स का असली रोल शुरू होता है। तो प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या है? सिर्फ सवाल लगाना नहीं, सबसे पहले पिछले सालों के पेपर्स यानी पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए। इससे एग्जाम के पैटर्न का अंदाजा लगेगा। फिर हर हफ्ते मॉक टेस्ट दीजिए ताकि स्पीड और एक्यूरेसी पर काम हो सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी गलतियों के नोट्स बनाइए और उन्हें बार बार देखिए ताकि वो गलतियां दोबारा कभी ना हो। अच्छा, हमने नींव बना ली, ढांचा खड़ा कर लिया और उसे मजबूत भी कर लिया। अब बात करते हैं उस आखिरी लेकिन सबसे जरूरी चीज की, जो हमारी पूरी मेहनत को सफलता में बदल देगी। ये है सफलता का सबसे बड़ा मंत्र। और वो मंत्र इस एक लाइन में छुपा है, रटने से ज्यादा समझने पर ध्यान दे। बीपीएससी जैसे एग्जाम में कॉन्सेप्ट की समझ बहुत बहुत जरूरी है।
रटी हुई चीजें दिमाग से निकल सकती हैं, लेकिन समझी हुई चीजें हमेशा हमारे साथ रहती हैं और मुश्किल सवालों को हल करने में मदद करती हैं। और अंत में एक बात जो इन सभी स्टेप्स से भी ऊपर है, वो है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। रोज 10 घंटे पढ़कर अगले 3 दिन किताब ना छूने से कहीं बेहतर है रोज लगातार 5 घंटे पढ़ना। हमारी रोज की छोटी छोटी मेहनत ही एक दिन बड़ी सफलता बनकर सामने आएगी। तो असली सवाल ये नहीं है कि हम कितना जानते हैं, बल्कि ये है कि हम